हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो होगा वो पॉलिनेशन पे होगा। जैसा कि आपको पता है कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया था, तो हमने आपको जब इसका इंट्रो पोर्शन जब बताया था तो वहाँ हमने ये बताया था जो फ्लावर हैं वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के, और फ्लावर के अंदर ही मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन था उसे हम एंड्रोशियम बोल रहे थे, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन था उसे हम गायनोशियम बोल रहे थे। फिर हमने आपको बताया कि जो एंड्रोशियम है उसके एक सिंगल यूनिट को स्टेमेन बोल रहे थे, जो आपका स्टेमेन था और एंथर और फिलामेंट से मिलकर के बना हुआ था। और जो आपका जो गायनोशियम था उसके हम सिंगल यूनिट को हम कार्पल बोल रहे थे, और जो आपका जो कार्पल था वो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से मिलकर के बना था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भैया पॉलिनेशन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन क्या है? The process of transfer of pollen grain from anther to stigma of the same flower or of the different flower of the same species is called pollination। अब इसको अगर हम सिंपल में समझे तो भैया पॉलिनेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एंथर से पॉलन ग्रेन निकल कर फीमेल रिप्रोडक्टिव के स्टिग्मा पे पहुंच जाए, तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। अब हम फिगर से समझते हैं कि भैया ये जो आपका जो पॉलिनेशन है वो क्या है। जो आपका पॉलिनेशन है, जो एंथर पार्ट है उससे जो पॉलन ग्रेन है वो निकले, और पॉलन ग्रेन निकलने के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट, जो मतलब जो कार्पल का स्टिग्मा वाला पार्ट है उस पे पहुंच जाए, तो भैया उसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of the same flower or of the different flower of same species is called pollination। अब अगर pollination की बात करें तो जो आपका pollination है मेनली 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? ये 2 टाइप का होता है। तो आइए भाई देखते हैं कौन कौन से टाइप का होता है। जो pollination है मेनली 2 टाइप का होता है, हमने आपको बताया। जो आपका जो उसका जो फर्स्ट टाइप है उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और जो आपका सेकेंड टाइप है उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो अभी भाई क्लियर हुआ कि पॉलिनेशन कुल 2 टाइप का, जो पहला है वो सेल्फ पॉलिनेशन और जो वो दूसरा है उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो आइए देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। तो भैया सेल्फ पॉलिनेशन क्या है इसको समझिए कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो भैया इसमें उन्होंने क्या कहा, इसमें ये होता है कि जो आपका जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से निकल के स्टिग्मा पे जाए, मतलब जो फ्लावर है या तो उसी में से जाए या फिर कोई प्लांट है उसके कुल 2 फ्लावर हैं, एक क्या बोलते हैं जो पॉलन ग्रेन है वो निकलकर दूसरे फ्लावर पे जाए, तो इसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब होता है खुद, भैया खुद पॉलिनेट कर जाए अपने ही, जो क्या बोलते हैं फ्लावर में भी हो सकता है, और प्लांट के अगर 2 फ्लावर हैं, एक ही प्लांट के कुल 2 फ्लावर हैं तो उनके बीच में अगर पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है तो इसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो अभी भाई क्लियर हो गया होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं जिसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। तो भैया आइए देखते हैं कि यार ये क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम anther of one flower to the stigma of another flower of the same species is called cross pollination। क्या है? एक प्लांट ना हो, 2 अलग अलग प्लांट हों और फिर
उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा हो, मतलब एक जो प्लांट का वो फ्लावर हो और फिर वो दूसरे प्लांट का वो फ्लावर हो, एक प्लांट के जो फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकले और दूसरे प्लांट के फ्लावर पे चला जाए और पॉलिनेशन का प्रोसेस हो, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो अभी तो क्लियर हो गया होगा कि भैया पॉलिनेशन क्या होता है। जो आपका जो पॉलिनेशन है, हमने आपको बताया कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जो आपका जो पॉलिनेशन है ये दो टाइप का होता है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और एक है क्रॉस पॉलिनेशन। हमने आपको बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन ऐसा पॉलिनेशन है इसमें जो आपका जो पॉलन ग्रेन है वो एक ही फ्लावर के एंथर से निकले, और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए, तो उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और एक और कंडीशन है सेल्फ पॉलिनेशन का, एक ही प्लांट हो और दो फ्लावर हो उसी में, मतलब एक ही प्लांट के कुल दो फ्लावर हो और उनके बीच में पॉलिनेशन हो, तो उसे भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। फिर हमने आपको बताया भैया क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। तो क्रॉस पॉलिनेशन ऐसा पॉलिनेशन है कि दो प्लांट हो, एक ही स्पीशीज के कुल दो प्लांट हो और उनके बीच में पॉलिनेशन हो, तो ऐसे पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं कि भैया जो आपका जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसमें जो एजेंट यूज होते हैं उसके बेसिस पे भी अलग अलग टर्म दिए गए हैं। तो भैया जो एजेंट यूज होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन में वो एबायोटिक एजेंट होते हैं और ये बायोटिक एजेंट होते हैं। एबायोटिक एजेंट में कौन कौन से हो सकते हैं? एबायोटिक एजेंट में वाटर हो सकता है और ये विंड हो सकता है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन में वाटर हेल्प कर रहा है, मतलब कि वाटर पॉलिनेशन कराने में हेल्प कर रहा है, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर विंड का हेल्प हो रहा है तो इस टाइप के पॉलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिलिक पॉलिनेशन। तो भैया कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, कई बार क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि यार हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन क्या होता है और एनिमोफिलिक पॉलिनेशन क्या होता है। तो अगर पॉलिनेशन वाटर से हो रहा है, मतलब जो उसका जो एजेंट है क्रॉस पॉलिनेशन में वो वाटर हो, तो ऐसे पॉलिनेशन को हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन कहेंगे। और अगर विंड हो तो ऐसे पॉलिनेशन को एनिमोफिलिक पॉलिनेशन कहेंगे। तो इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। कई बार क्वेश्चन पूछा है भैया एनिमोफिलिक पॉलिनेशन क्या होता है और हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन क्या होता है, तो आप बता देंगे कि भैया एनिमोफिलिक पॉलिनेशन क्या है और हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन क्या है। एनिमोफिलिक पॉलिनेशन में आप बताएंगे कि जब क्रॉस पॉलिनेशन हो और उसमें विंड का यूज हो रहा हो, तो ऐसे पॉलिनेशन को एनिमोफिलिक पॉलिनेशन बोलते हैं। और जब क्रॉस पॉलिनेशन हो और उसमें वाटर का यूज हो रहा हो, मतलब कि वाटर एजेंट हो पॉलिनेशन के लिए, तो ऐसे पॉलिनेशन को हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन कहते हैं। अब हमने भैया एबायोटिक एजेंसी की बात कर ली, अब हम बायोटिक की बात कर। तो बायोटिक में क्या है, अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है, अगर कोई इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है, तो ऐसे पॉलिनेशन को एंटीमोफिलिक पॉलिनेशन कहते हैं। तो भैया बहुत बार पूछा गया कि एंटीमोफिलिक पॉलिनेशन क्या होता है। फिर ऐसे ही अगर बर्ड का क्या बोलते हैं पॉलिनेशन हो रहा हो, अगर बर्ड पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा हो, मतलब उसका वो एजेंसी हो, तो ऐसे पॉलिनेशन को ऑरिथोफिलिक पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि भैया कहीं भी अगर आ जाए ऑरिथोफिलिक पॉलिनेशन क्या है, तो दिमाग में फ़ोटो बन जाना चाहिए कि भैया जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो एजेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, भाई कोई तो
पॉलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे लेके जाएगा ना, तो अगर बर्ड लेके जा रहा है तो ऐसे पॉलिनेशन को ऑरिथोफिलिक पॉलिनेशन, अगर इंसेक्ट लेके जा रहा है तो ऐसे को एंटीमोफिलिक पॉलिनेशन, अगर वो वाटर से हो रहा है तो ऐसे पॉलिनेशन को हाइड्रोफिलिक, और अगर विंड से हो रहा है तो ऐसे पॉलिनेशन को एनिमोफिलिक पॉलिनेशन कहते हैं। तो भैया अभी आपको शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भैया जो आपका पॉलिनेशन था ये दो टाइप का था, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। हमने आपको ये बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें उसी फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन हो, उसी के एंथर से पॉलन ग्रेन निकले और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के स्टिग्मा पे चला जाए, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और अगर वही प्लांट हो और उसी के कुछ दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा हो तो इसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन क्या बोलते हैं, नाम देते हैं। और हमने बताया क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, तो क्रॉस पॉलिनेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ही स्पीसीज के दो प्लांट हों, एक ही स्पीसीज के दो प्लांट हों और दोनों के बीच में क्या बोलते हैं पॉलिनेशन हो रहा, एक ही प्लांट में ना हो, एक ही स्पीसीज के दो प्लांट हों और उनके बीच में पॉलिनेशन हो, तो ऐसे पॉलिनेशन को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो हमको लगता है कि आपको पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और दिक्कत हो तो फिर बताइए।